हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आप सभी के लिए मैथ की क्लास लेकर के आते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में कराने वाले चैप्टर 4 से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफी बेहतरीन रहेगा। आप अगर इस वीडियो को देख करके बेहतर ढंग से स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं, तो 100% है कि जो द्विघात समीकरण से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उससे पूरा 100 में 100 करके आएंगे। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। यानी यहाँ से हमें पहचानना है कि इसमें द्विघात समीकरण कौन सा है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कि यहाँ पर जो दे रखा है, पहला है 4x प्लस 6। 4x प्लस 6 देखिए यहाँ पे, तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ना, ये आपको याद रखना है कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है। तो व्यापक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। सी इक्वल टू जीरो, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, है ना। ए जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं। यानी यहाँ पे द्विघात समीकरण की बात करें तो इसमें जो घात होगा वो कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। यानी जो चर होगा उसका घात दो होना चाहिए। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर है। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगर बात करेंगे कि सी की, तो सी की अगर बात करें तो दिया हुआ है कि एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसे गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे प्लस तीन एक्स और एक्स स्क्वायर जो इधर प्लस में है इस साइड आएगा माइनस में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, माइनस में। जब ये प्लस में है और माइनस में तो खत्म हो जाएगा ना। तो ये तीन एक्स बराबर जीरो आ रहा है। यहाँ पे जो घात है वो दो कहाँ रहा, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। अगर हम बात करें डी की, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है बराबर दो दे रखा है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि जो चर का घात है वो क्या है, तो ये माइनस दो आ जाएगा, है ना। चर का घात क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यानी जो कि क्या है यहाँ पे, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या कर लेगा, यानी जो है ये द्विघात समीकरण नहीं कहा जाएगा इसको। ठीक है, द्विघात समीकरण का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स माइनस छ बराबर जीरो का घात कितना है। तो देखेंगे यहाँ पे कितना घात है, यहाँ पे दो है। कितना है, दो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द्विघात जो समीकरण होता है उसका घात कितना होता है, दो होता है। आपको याद भी यहाँ से नाम से ही पता चला, द्विघात। यानी द्विघात का मतलब क्या हुआ, द्विघात। तो द्वि मतलब दो, है ना, दो घात। तो जिसका घात दो होगा वो क्या कहलाएगा, द्विघात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है। यानी आपके पास चार ऑप्शन, कितने ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। इस ऑप्शन में से बताना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे बारी बारी से सबका, है ना, जितना भी है ऑप्शन दे रखा है। जैसे कि ऑप्शन ए है, कि ऑप्शन ए में दे रखा है आपका कि x प्लस दो का होल क्यूब बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, चलिए इसको चेक करेंगे। तो आप जैसे ही देखेंगे कि x प्लस टू को ए प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब, आपको पता है ए प्लस बी का होल क्यूब होता है क्या है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है, बी क्यूब होता है। तो इस फॉर्मूला पर हम बढ़ेंगे, है ना, ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस थ्री इंटू एक्स का स्क्वायर गुने क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा दो। यानी एक्स आपका ए है और दो जो है आपका वो बी दे रखा है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर। यानी बी का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर, है ना, बी का स्क्वायर मतलब
2 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो ये एक्स क्यू हो जाएगा। यानी यहाँ पे घात है एक, दो है, तो गुना करने पर घात क्या होता है? जब आधार बराबर हो तो आपका घात जो होता है वो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस। तो कितना हो जाएगा? घात इसका 3 हो जाएगा। और अगर हम एक्स एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये एक्स हो जाएगा, है कि नहीं? तो एक में किसी भी संख्या से या किसी से भी गुना करेंगे तो उसका वो अपना ही रूप रहता है, वो चेंज नहीं होता है। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये एक्स का क्यूब प्लस 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर और देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 4 तिहाई 12, तो 12 एक्स आ जाएगा। और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। माइनस में एक्स क्यूब और ये प्लस में एक्स इक्वल टू कितना? 0। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये 6 एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे प्लस में एक्स है और 12, तो 12 कितना हो जाएगा? 13 एक्स और प्लस कितना? 8 बराबर कितना? 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है? चलिए, हमको चुनना है कि कौन नहीं है। तो फिर इस तरह से चेक करते रहेंगे तो काफी समय लग जाएगा। आप देखेंगे कि ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा, या अगर आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण है, जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका द्विघात समीकरण नहीं है। कैसे? दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का पावर 2 इक्वल टू 2। ये पीछे भी हम आपको समझाया है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर हम एक्स को अगर बदलेंगे, है ना, कि जैसे कि मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर को हम किस रूप में लिख सकते हैं? यानी एक्स का पावर -2, है ना? तो बराबर में 2, यहाँ पे एक्स का पावर -2 आ गया। देख रहे हैं कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि चर का जो घात होना चाहिए पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए हमारा जो ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? फिर से क्वेश्चन है उसी टाइप का कि इसमें द्विघात समीकरण कौन सा है। चलिए, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर द्विघात समीकरण का चयन करना है। देखिए यहाँ पे जो चर है वो रूट के अंदर आ गया, यानी इसका जो घात हो जाएगा वो 1/2 होगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। डी के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो ये भी आपका सही नहीं है। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो ऑप्शन ए है ना? ऑप्शन जो ए है उसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पावर है 2x क्यूब है और -3x, और बराबर यहाँ पे दे रखा है कि x + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x का पावर 3 रह ही जाएगा। ठीक है? आप क्योंकि आप इसे भी तोड़ेंगे तो x का पावर 2 ही ना आएगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ भी ऑप्शन ए भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये बिल्कुल सही आएगा। ठीक है? जैसे कि हम बता ही देते हैं आप लोगों को, जिसे दे रखा है कि 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3 प्लस 3 माइनस एक्स, 3 माइनस क्या है? एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 4 दे रखा है। ठीक है? चलिए इसको हम बनाते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 2, अगर आप इसे तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है? तो 3x स्क्वायर प्लस 2, तो 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6x, है ना? और प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में कितना है? 4 है। प्लस में क्या है? 4 है। चलिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, ऊपर की तरफ चलते हैं ना। तो 3x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे देखिए 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 9 4 कितना हो जाएगा? 13। तो 13 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है? आइए, तो 3x स्क्वायर प्लस 2, और ये एक्स स्क्वायर को इस साइड लेकर के आएंगे माइनस में, और देखिए एक्स एक्स वाले जो टर्म है वो प्लस माइनस में इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। 13 देखिए प्लस में इस साइड आएगा तो -13 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में कितना? 6x, है ना? 2x स्क्वायर प्लस 6x, और प्लस माइनस माइनस 13 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 11, है ना? तो -11 बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो घात है वो कितना है? 2 है ना? घात कितना है? 2 है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? फिर से
उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW रहेगा, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस जो चारों ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से कौन सही ऑप्शन है, आपको इसे चुनना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है ना। याद रखिएगा, नहीं दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, तो यहाँ पे कह रहा है कि a नॉट इक्वल टू 0, तो x का मान बताइए। किसका मान पूछ रहा है? x का मान यानी मूल। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है ना। चलिए, तो यहाँ पर ए तो ए है ना, ये देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ही है, तो एक्स का मान तो यही होगा हमारा ना। तो देखेंगे इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी, यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पे देखिए प्लस दे रखा है। क्या दे रखा है? प्लस। ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 4ac माइनस बी स्क्वायर दे दिया, ये गलत है आपका। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो और ए नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे एक्स का मान क्या हो जाएगा? तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी को लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें, तो जो हमारा यहाँ पे जो समीकरण में जो दे रखा है, ठीक है, समीकरण में यहाँ माइनस दे रखा है। क्या दे रखा है? माइनस। तो माइनस दे रखा है, तो आपको माइनस को लेके चलना पड़ेगा। तो माइनस माइनस बी, ठीक है, बी जो है वो माइनस में दे रखा है, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर गुने 4 गुने ए गुने सी, यानी ए और सी दोनों प्लस में ही है। ए भी प्लस में है और सी भी क्या है? प्लस में है, ठीक है। और बाई क्या हो जाएगा? 2a बटा में 2a। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 4ac बटा में कितना? 2a। तो यहाँ पे b प्लस में आ जा रहा है, b क्या हो रहा है? प्लस में आ जा रहा है। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे तो b सब माइनस में दे दिया है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। तो ये गलत है, ये भी गलत है, गलत तो सब है यहाँ पे। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना, यहाँ से माइनस नहीं होना चाहिए था। माइनस क्या है? क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस का साइन दे रखा है, तो माइनस नहीं, आप प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? कौन सा द्विघात समीकरण है? चलिए फिर से क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण। सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे रूट में चर आ गया, नहीं है, सीधा चलेंगे आप। जैसे ही बटा में चर आ गया, तो ये भी आपका जो होगा यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो यानी ऑप्शन नंबर सी की बात करें। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 है, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे जो चर होगा उसका घात कितना आएगा? अधिकतम 4 आ जाएगा। तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है, यानी द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, यानी यहाँ से आपको चुनना है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो अगर आप
इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 3 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, है ना, दे रखा है ना। चलिए आप इसे सॉल्व करेंगे तो थ्री यानी थ्री इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा, वन प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस कितना, प्लस कितना, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे। चलिए एक्स प्लस में चार, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे थ्री से इसको मल्टीप्लाई करें, अभी रुक जाते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर दो एक्स प्लस वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस टू एक्स है प्लस फोर है। चलिए आगे हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस कितना, तीन दूना छः एक्स प्लस तीन एकम तीन। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर जो है बराबर की उस साइड में है तो ये प्लस में है, इसका जैसे ही इस साइड लेके आएंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस में है, माइनस में आएगा, और माइनस में है तो प्लस में है, यानी साइन सीधा इसका जो है बदल जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि बराबर के इस साइड से उस साइड अगर जैसे ही हम इसको लेकर के इधर उधर पटकेंगे यानी लेके जाएंगे तो उसका हुलिया बदल जाता है, यानी आप उसका जो साइन है उसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुना है तो भाग, भाग है तो गुना। ये सब चीज आपको नॉर्मल है और नॉर्मली आपको बेहतर ढंग से याद रखना होगा। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, ये टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, छः एक्स है और प्लस दो एक्स है तो छः दो कितना हो जाएगा, आठ एक्स, और तीन प्लस में और माइनस में चार है तो प्लस माइनस 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 एक हो जाएगा बराबर जीरो। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर, यही द्विघात समीकरण के रूप में आ जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 14। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि x प्लस एक बटा एक्स का जो वैल्यू है वो कितना होगा, है ना। चलिए ठीक, ध्यान देंगे तो अब इसका हम वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन बाई का वन एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस में लिखेंगे टू, माइनस में लिखेंगे टू, और बराबर में हो जाएगा 14, ठीक है। अब कहेंगे कि कैसे हो गया, तो जैसे कि आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस टू ए बी, लिख सकते हैं ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, बस इसी रूप में इसको लिखा गया है, ठीक है। तो जब आप इसे तोड़ेंगे तो आपको फिर से इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये दो इधर प्लस में उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस में है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, और देखिए 14 प्लस दो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो x प्लस वन बाई एक्स रूट अंडर प्लस माइनस 16, तो रूट से बाहर निकालेंगे प्लस माइनस चार, प्लस माइनस चार, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस चार हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में सिर्फ चार दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स माइनस तीन बराबर जीरो के मूलों के योग का मान होगा, मूलों का योग, यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स माइनस तीन बराबर क्या है, जीरो, बराबर क्या है, जीरो। ए बराबर एक, बी बराबर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है, और सी बराबर माइनस तीन हो जाएगा। मूलों का योग पूछा, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस दो बटा क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस, हाँ ठीक है, माइनस दो बटा कितना हो जाएगा, वन, यानी माइनस दो। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर जीरो दे रखा है, ठीक है। चलिए तो इसके मूल होंगे, यानी यहाँ से पूछा जा रहा है किसका मूल, यानी एक्स का मान निकालना है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, है ना। ए स्क्वायर पी स्क्वायर
एक्स स्क्वायर। देखिए क्यू स्क्वायर इधर क्या है, प्लस में, माइनस में, सॉरी माइनस में है तो उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। चलिए अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है। तो गुना में जो दे रखा है वो ए स्क्वायर और पी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, उस साइड लेकर के जाएंगे। तो उस साइड लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर और जो पी स्क्वायर है इस साइड गुना में है और उस साइड क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी इसका जो है चिन्ह वो बदल जाता है, गुना से भाग में बदल जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर, प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर बटे a स्क्वायर पी स्क्वायर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर। तो यहाँ से जो x का मान निकल के आता है प्लस माइनस q, और a स्क्वायर है तो a बाहर आ जाएगा, फिर p स्क्वायर है तो p भी बाहर आ जाएगा, यानी p बटा AP, p बटा AP, सॉरी q है ना, q बटा AP, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, प्लस माइनस q बटा AP। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल है, तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0, तो ये 2x स्क्वायर, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 6 दूनी, सॉरी 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 यानी 8 तीन 24, यानी 8 3 पर टूट जाएगा ये। ठीक है, 8 3 पर आप इसे तोड़ेंगे, देखिए 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो 2x कॉमन कीजिए, तो 2x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x, और 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, माइनस 3 कॉमन करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 कॉमन हो जाएगा ना, तो माइनस, देखिए कॉमन अगर हम माइनस करते हैं तो जो माइनस है किसमें बदल जाएगा, प्लस में, तो 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी x प्लस 4, x प्लस 4 और 2x माइनस 3 बराबर कितना, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अगर हम बात करें कि x प्लस 4 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान कितना आएगा, -4, जबकि 2x माइनस 3 बराबर 0 लेते हैं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 3/2, 3/2। तो यहाँ से हम पूछा जा रहा है कि एक मूल कौन सा होगा, तो एक मूल -4 आया है तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर, समीकरण 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x है ना, यानी 3√3, 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस √3 दे रखा है, और इसका विवेचक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विवेचक, यानी डी का मान, है ना। यहाँ से हमसे क्या पूछा जा रहा है, डी का वैल्यू पूछा जा रहा है, विवेचक पूछा जा रहा है। तो ए का मान 3√3, बी का मान यहाँ पे 10x है तो 10 हो जाएगा, और सी का मान हो जाएगा √3। ठीक है, तो डी यानी विवेचक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी आपका क्या दे रखा है, 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 3√3 गुने √3। ठीक है, चलिए तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 9, 9 चौक कितना, 36, तो 100 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाता है, 64, तो आपका विवेचक हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल 2 है तो k का मान बताइए। यहाँ पे मूल कहने का मतलब हुआ ये x का वैल्यू है, मूल कहने का मतलब क्या हुआ, x का मान, तो x बराबर 2 है, तो आपके पास जो द्विघात समीकरण दे रखा है उस द्विघात समीकरण में x का मान रख देंगे, x का मान रखेंगे, यानी x बराबर 2 रखने पर, x बराबर कितना रखने पर, आप अगर इसमें x बराबर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 2k, 2k गुने x, सॉरी x की जगह पे कितना 2, तो गुने 2 अब प्लस 4 बराबर कितना 0, तो 2 दूनी 4, 2 दूना 4k और प्लस 4 बराबर कितना 0, तो देखेंगे 4 4 कितना हो जाएगा, तो 4k प्लस 4 4 8 बराबर कितना 0। ठीक है, तो यहाँ से 4k, और देखेंगे 8 जो है ये प्लस में है और उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा। देखिए 4 इधर गुना में उस साइड भेजेंगे, इसको क्या हो जाएगा, भाग में, 4 से 4 दूनी 8, यानी जो k है वो उसका आंसर हो जाएगा -2, यानी k का वैल्यू -2, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x प्लस तीन एक गुणनखंड है किसका? गुणनखंड दे रखा है a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन का गुणनखंड है। तो a का मान हमसे पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है? a का। अगर मान लीजिए कि ये गुणनखंड है तो x प्लस तीन बराबर जीरो लेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाता है -3। x का मान क्या आ जाएगा? -3। अब x की जगह पे क्या रखेंगे? -3। तो जो बहुपद होता है वो जीरो के बराबर हो जाता है। बहुपद क्या हो जाता है? जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बराबर जीरो नहीं दे रखा है, क्योंकि नहीं दे रखा है तो इसको द्विघात समीकरण हम कह नहीं सकते हैं। तो अगर बराबर में जीरो लेंगे, ध्यान देंगे, ऐसे देना चाहिए जीरो। ठीक है, चलिए तो हम खुद से जीरो ले लेते हैं। ठीक है, और नहीं भी दिया गया है तो आपको जैसे ही x का वैल्यू आप रखते हैं, अगर मूल है तो वो जीरो के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, अन्यथा अगर द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x का मान -3 रख देंगे। x का मान क्या रखेंगे? -3 रखेंगे। ठीक है, तो क्या निकल के आता है? तो -3 यानी 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, 9a प्लस माइनस माइनस -3 और प्लस 1 इक्वल टू कितना? जीरो। तो 9a प्लस माइनस माइनस तो -2 हो जाएगा, बराबर कितना? जीरो। तो 9a बराबर 2, 2 क्या है इधर माइनस में, उसे जाएगा प्लस में। तो a बराबर क्या हो जाता है? 2/9। 2/9 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5 बराबर जीरो हो तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इसका मूल है अल्फा और बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए क्या चाहिए हमको? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे a बराबर 1 और b बराबर 6 और c बराबर क्या है? 5 हो जाएगा। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है -b/a, तो -6/1 यानी -6 आएगा। ठीक है, चलिए अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c/a यानी 5/1 हो जाएगा। 5/1 यानी 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। हम आपको पिछले जो प्रश्न में उसमें बताया है कि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा का, तो क्या है? -6, तो -6 का स्क्वायर -2 गुने अल्फा इंटू बीटा कितना है? 5 है। तो -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 5 दूनी 10। तो 36 में से 10 माइनस करेंगे, अब कितना निकल के आ जाता है? 26। तो आपका राइट आंसर है 26, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 नंबर, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर -5x प्लस 2 बराबर जीरो, बराबर क्या हो? जीरो। तो फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। तो एकदम सेम क्वेश्चन है, जस्ट इसके पीछे यानी 17 नंबर क्वेश्चन हम बनाए हैं, आपको 18 नंबर क्वेश्चन बना करके और कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। ध्यान देंगे, कह रहा है कि विवेचक का मान अगर शून्य से बड़ा हो यानी डी बड़ा होगा जीरो से, तो मूल क्या होता है? वास्तविक होता है और असमान होता है यानी भिन्न होता है। मूल वास्तविक होगा और भिन्न होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर, यदि अल्फा और बीटा, अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर जीरो के मूल हो, तो कह रहा है कि यहाँ पे कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर कितना है? जीरो। तो यहाँ से a बराबर 1, b बराबर 1 है ना, और c का मान -2। यहाँ से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a,
तो -1/1 यानी -1 हो जाएगा, जबकि अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो वो c/a होता है। क्या होता है? c/a। तो -2/1 कितना हो जाएगा? -2। तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? एलसीएम लेंगे आप, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा से गुना करेंगे तो ये बीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ से देखिए बीटा से बीटा खत्म, अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा 1 में, है ना? तो आप लिख सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। चलिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -1 है, जबकि अल्फा इंटू बीटा का मान -2 है। ठीक है, तो 1/2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1/2 है यहाँ पे, तो 1/2 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है कि cx² - bx प्लस a बराबर कितना? 0 का विवेचक शून्य है, तो समान मूल का मान क्या होगा? यानी कह रहा है कि जो विवेचक यानी d जो है वो बराबर है 0 के, तो इसका देखिए समान मूल्य यानी जो इसका मूल होगा, है ना, मूल होगा वो -b/2a होता है। जब मूल समान हो, सॉरी विवेचक यानी d जो है वो 0 के बराबर होता है, तो मूल हो जाता है -b/2a, यानी दोनों के दोनों समान होते हैं, तो -b/2a तो आप देखेंगे कि जो b है आपका वो माइनस में पहले दे रखा है। ठीक है, तो माइनस माइनस b हो जाएगा, और 2 इंटू देखिए यहाँ पे क्या है, a की जगह पे क्या है? c है, a की जगह पे क्या है? c, तो यहाँ पे लिखेंगे c, तो माइनस माइनस प्लस b, माइनस माइनस प्लस b, अब बटा में कितना? 2c, तो b/2c यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करना। क्वेश्चन नंबर 22, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर कितना? 0। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि विवेचक बताइए, तो a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर 3। यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि d बराबर क्या होगा, विवेचक क्या होता है? तो b² - 4ac, b² - 4ac, b क्या है? -4, तो -4 का स्क्वायर -4 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 3, तो 4 से 4 चौके 16, माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 तेरी कितना? 24, तो 24, तो प्लस माइनस माइनस यानी -8 आंसर इसका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह बने रहिए हमारे वीडियो में और अंत तक देखें और बेहतर ढंग से आप तैयारी करते रहें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ax² - 4ax + 2a + 1, है ना, यहाँ से ये दे रखा है और कह रहा है कि यहाँ पे मूल समान हो, मूल क्या हो? समान हो, तो a का मान बताइए। यानी a तो हमारा a है ही, जबकि b जो है वो -4a है, और c जो है हमारा वो 2a + 1 हो जाएगा, 2a + 1। मूल समान हो तो d क्या होता है? d बराबर 0 होता है, d क्या होता है? बराबर 0 हो जाता है, तो d बराबर 0 माइनस यानी माइनस d का फॉर्मूला क्या होता है? b का स्क्वायर -4ac, सॉरी b का स्क्वायर -4ac बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से जो b है वो -4a दे रखा है, तो -4a का स्क्वायर गुने a का मान कितना है? a का मान a है, जबकि यहाँ से देखेंगे तो जो c है हमारा वो दे रखा है 2a + 1, 2a + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सॉरी इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैलकुलेट करिए यहाँ पे, तो इसका -4a का होल स्क्वायर है, तो 4 चौका 16, माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए पावर सम रहेगा तो माइनस प्लस में, और सम यानी विषम पावर रहेगा तो माइनस माइनस में ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ध्यान देंगे क्या हो जाएगा ये, 4 चौका 16 a² माइनस 4a माइनस क्या हो जाएगा? 4a इंटू, तो इसको गुना ही कर लेते हैं, गुना करेंगे तो माइनस में 4 दूनी 8 a², माइनस में 4 दूनी 8 a²। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखेंगे कि माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अगर आप 4a से गुना करेंगे 1 में, तो ये आपको यहाँ प्राप्त होगा 4a बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो 16 में से 8 यानी माइनस करेंगे, दोनों का पावर देखिए a² वाला है, सेम
सेम आ जाएगा, यानी समझिए कि जो पद है दोनों समान है, यानी पद की अगर चर की बात करें दोनों का घात समान है तो ये तो एक ही जाति का कह सकते हैं आप, है ना? ये जातीय एक ही जाति का होगा, यानी इसको एक जातीय बोलेंगे, है ना? चलिए, तो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8a स्क्वायर माइनस 4a बराबर कितना? 0। यहाँ से 4a को कॉमन कर सकते हैं, तो 4a कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये? 4 दूनी 8, यानी 2a माइनस 1 बराबर कितना? 0। 2a यहाँ से आपका जो बात करेंगे तो ये जो 4a है ये गुना में है, उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा, यानी 0/4a। तो 0/4a क्या हो जाएगा? ये तो आपका 0 हो जाएगा ना। अब चलिए, यहाँ से अगर बात करें तो ये 1 जो है वो माइनस में है, उस साइड जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो a बराबर 1/2, यानी a का मान 1/2। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 24 नंबर, यदि bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 हो तो मूल समान हो तो शर्त क्या होगा? ठीक है, ध्यान देंगे, यानी a का मान जो हमारा द्विघात समीकरण है वो bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c दे रखा है बराबर 0, बराबर कितना? 0, यानी a जो है हमारा b है और b जो है हमारा वो a है और c जो है वो c ही है। ठीक है, चलिए यहाँ से कुछ परिवर्तन हो गया, तो मूल समान हो तो यानी d बराबर 0 होगा। d बराबर 0 होगा तो d का फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac। आप देखेंगे जो b है आपका क्या है? वो a है, तो b को a में कन्वर्ट कीजिए, यानी a स्क्वायर हो जाएगा और 4 a को आप किसके बराबर लिखेंगे? b, यानी a की जगह पे b लिखेंगे और c हमारा c तो c ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, कोई परिवर्तन ही नहीं। a स्क्वायर माइनस 4bc बराबर कितना? 0। तो आप a स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? 4bc, है ना? 4bc, a स्क्वायर बराबर 4bc। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर 25 नंबर, k के किस मान के लिए k एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 मूल वास्तविक और असमान होंगे? मूल वास्तविक और असमान, ध्यान देंगे, a बराबर k, b बराबर 4 और c बराबर 1 दे रखा है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो मूल वास्तविक और असमान किस परिस्थिति में होता है? जब विवेचक हमारा d हमारा 0 से बड़ा होता है। d हमारा क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। तो d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा, b का मान क्या है हमारा? 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने क्या हो जाएगा? k, यानी a का मान k है और जहाँ c का मान क्या है? 1 है। ये बड़ा होगा किससे? 0 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 एकम 4 और k हो जाएगा बराबर कितना? सॉरी बराबर नहीं, ये ग्रेटर देन है 0 से, है ना? यानी 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो माइनस 4 के जो होगा वो बड़ा होगा माइनस 16 से। माइनस 4 के क्या होगा? बड़ा होगा माइनस 16 से, है ना? चलिए, क्योंकि यहाँ पे k का जो मान है हमेशा आपको क्या होगा कि अगर 0 से बड़ा, क्या मतलब क्या हुआ कि k का मान हमेशा 3 से छोटा ही लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो k बराबर है ना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दोनों तरफ, ये नियम थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे हम क्या करते हैं ना कि बराबर में रहता है तो इसको हम गुना में है तो उस साइड भाग में भेज देते हैं, तो कुछ हद तक वो जो नियम है वो सही नहीं है, शॉर्टकट बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन नियमता क्या कहता है कि आप जो -4 है इसको दोनों तरफ से भाग देंगे, यानी इस साइड भी और इस साइड भी -4 से भाग देंगे। तो यहाँ से जो आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, लेस देन -16, क्योंकि आपको याद रखना है कि k का मान क्या होगा? 4 से छोटा होगा, तभी 0 से ये बड़ा होगा, 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, चलिए, तो -4, तो माइनस से माइनस 4 चौका 16 और माइनस माइनस 4 का क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो k जो लेस देन होगा किससे? 4 से, k छोटा होगा 4 से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0। कह रहा है कि यहाँ पे कि मूल बराबर हो तो पी का मान बताइए। मूल बराबर हो तो पी का मान, यानी ए बराबर 1, बी बराबर माइनस पी और सी बराबर 4 दे रखा है। तो यहाँ से जो डी होगा वो बराबर होगा किसके, 0 का। मूल बराबर मतलब डी का मान क्या होगा, विवेचक जो होगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें तो डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाता, 4ac बराबर कितना, 0। चलिए, जो हमारा बी है वो माइनस पी है, तो माइनस पी का स्क्वायर, 4 गुने ए का मान कितना दे रखा है, 1, सी का मान क्या है, 4 है, बराबर क्या लिखेंगे, 0। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे माइनस पी का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और 4 चौका 16 माइनस 16 बराबर कितना, 0। तो पी स्क्वायर, देखिए 16 माइनस में है और बराबर की उस साइड जैसे ही जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो पी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर को खत्म करेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, 16। तो पी का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग, 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। तो प्लस माइनस 4, यहाँ पर जो है पी का मान प्लस में भी 4 और माइनस में भी 4 आया है। ऑप्शन 2 दे रखा है, डी और सी दोनों -4 और +4 दोनों में है ना। तो आपका जो यहाँ पे जो आंसर होगा, सी और डी दोनों हो सकता है। ठीक है, क्योंकि प्लस में भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कि पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर कितना, 0। तो यहाँ पे कह रहा है कि मूल बराबर हो तो पी का मान बताइए। मूल बराबर हो तो पी का मान बताइए। ए बराबर पी, बी बराबर 4 और सी बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मूल बराबर है मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। डी बराबर 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए। तो बी का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने पी गुने क्या हो जाएगा, 3 बराबर कितना, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 पी बराबर कितना, 0। तो -12 माइनस -12 पी, 16 क्या है इधर प्लस में, उस जाएगा माइनस में, ये भी माइनस में है ना। तो -16 माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे चलिए, तो दोनों तरफ आप ऐसे भी कर सकते हैं, हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं। तो माइनस 12p और 12 से इधर भी डिवाइड करेंगे और 16 को इधर भी 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से 12 कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 से 4 चौका 16 और 4 तिहाई 12। तो ये हो जाएगा p बराबर 4/3। p बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4/3। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर, द्विघात समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0। तो कह रहे हैं यहाँ पे मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात बताइए। तो a बराबर 7, b बराबर -12 और c बराबर 18। चलिए, तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, मूलों का योग। तो -b/a होता है, -b/a यानी -12 माइनस 12 बटा में कितना, 7। तो 12/7, जबकि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो वो हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा यहाँ पे c/a। तो c का वैल्यू 18 है, c का वैल्यू 18 है और जबकि a का वैल्यू कितना, 7, यानी 18/7। तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 12/7 है और ये आया है 18/7। ठीक है, तो 12/7 गुने 18/7, सॉरी यहाँ पे 7/18 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, भाग से गुना में लेके जा रहे हैं तो ठीक है, 7/18, 7/18, 7 से 7 कैंसिल, 6 से काटेंगे तो 6 से 6 दूनी 12 और 6 18, यानी ये आ जाएगा 2:3, 2:3, 2:3। ठीक है, नहीं यानी यहाँ पे इसको काटा नहीं गया है, यानी 12:18 ही रहने दिया है। तो आपका 12:18 ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप इसे
काट भी सकते हैं और 2:3 भी आप इसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए 12:18 है तो क्या है 6 से 6 दूनी 12, 6 से 6 तिया 18, 2:3 ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सी बराबर 0, तो मूल समान हो तो सी का मान बताइए। मूल समान हो तो सी का मान बताइए। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डी है वो बराबर है 0 के। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमें क्या पूछा जा रहा है कि सी का वैल्यू बताइए। तो -4ac बराबर, देखिए बी प्लस में है, बराबर तो उस साइड जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस से माइनस को आप कैंसिल कर लेंगे, तो जो सी का मान है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 4a, है ना। या आप इसे 4a से दोनों तरफ भाग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर बटे 4a हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर बटे 4a, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसका मूल क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से हम निकालेंगे डी का वैल्यू, है ना। इससे हमें मूल की प्रकृति पता चल जाएगा कि मूल क्या होगा, ठीक है। ए बराबर 4, बी बराबर 4 और सी बराबर 1 दे रखा है, ठीक है। तो डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 4 गुने कितना 1, तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 16 में से 16 माइनस करेंगे जी 0 आ जाएगा। तो 0 यानी d बराबर 0 मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि 9x स्क्वायर प्लस 6 kx प्लस 4 बराबर 0, मूल वास्तविक और समान हो तो k का मान बताइए। मूल वास्तविक और समान हो तो k का मान बताइए। तो ध्यान देंगे a बराबर 9, ठीक है, b बराबर 6k और c बराबर 4। यहाँ से कहा जा रहा है कि मूल वास्तविक है और समान है, यानी d का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है ना, 0 के बराबर होगा। तो 0 के बराबर होगा, तो देखिए ध्यान देंगे, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b कितना है 6k, तो 6k का स्क्वायर माइनस 4 गुने 9 गुने c का वैल्यू कितना है 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6k का स्क्वायर कितना 36k स्क्वायर, 6k का स्क्वायर मतलब 36k स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब बराबर में 0, ठीक है। 4 चौका 16, 16 नमा कितना हो जाएगा 144 बराबर 0, ठीक है। तो 36k स्क्वायर, देखिए 144 क्या है, 144 जो है ये माइनस में है और बराबर के उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से k स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं कि 144 बटा 144 बटा 36, ये आदत बन चुका है। तो आप या हो सकता है कि आप दोनों तरफ 36 से भाग देंगे तो भी बेहतर होगा, है ना। तो 36 चौका कट जाता है 144, तो k स्क्वायर बराबर 4 आया। तो यहाँ से जो k का मान होगा वो प्लस माइनस रूट अंडर 4 यानी प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है, यानी मूल 2 है, यानी x का मान 2 है, ठीक है। चलिए तो हम पहला को चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर कितना 0, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x पर तो टूट जाता है ना, इसका फैक्टर टूट जाएगा, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 और यहाँ से 2 माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 बराबर कितना 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 2 बराबर क्या है 0। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, अगर आप लेते हैं तो x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही तो हमसे पूछा जा रहा है कि किसका एक मूल जो है वो 2 है, तो ऑप्शन नंबर 1 का जो द्विघात समीकरण है उसका मूल क्या है 2 है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर
-15x प्लस 50, -15x प्लस क्या है 50 है, ठीक है। तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान a बराबर 1, b बराबर -15 और c का मान जो है वो कितना हो जाएगा, यानी c बराबर 50, c बराबर 50। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस 15 माइनस माइनस 15 बटा में ए यानी 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 विवेचक पूछा जा रहा है। तो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान 4 और c का मान b। विवेचक यानी d जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac, है ना। चलिए तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू 1 है और जबकि c का वैल्यू b दे रखा है, ठीक है। चलिए तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 4 चौका 16 माइनस 4b, 16 माइनस 4b, 16 माइनस 4b, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -3 बराबर 0, नहीं इसमें किसका जो मूल है वो मतलब उभयनिष्ठ है, मतलब उभयनिष्ठ। तो यहां से अगर हम बात करें तो आप क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ लेंगे दोनों का, या दोनों में मान रख करके भी आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फैक्टर तोड़ लेते हैं, चलिए। तो एक्स स्क्वायर -3x और प्लस एक्स -3 बराबर कितना 0। तो यहाँ से x को कॉमन करेंगे आप, तो x -3 प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x -3 बराबर कितना 0, ठीक है। चलिए तो x -3 और x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से देखेंगे तो x का दो मान आएगा, एक आएगा देखिए माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, और x बराबर माइनस, देखिए गुणनखंड क्या है x प्लस 1 है तो माइनस x का वैल्यू -1 आ जाएगा, है ना दूसरा वाला। चलिए अब इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15 बराबर कितना 0। तो एक्स स्क्वायर -5x और -3x, 5×3 = 15, 5×3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कॉमन करेंगे x, x -5, x -5 यहाँ से कॉमन हो जाएगा -3, तो x और 3 बचे 15 बराबर कितना 0। तो यहाँ अगर हम बात करें तो x -5 हो जाएगा और x -3 हो जाएगा बराबर कितना 0। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू 5 आ रहा है और एक x का वैल्यू कितना आ रहा है 3, ठीक है। तो भेनिस्ट का मतलब हुआ कि दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा -3 है और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा 2 है, तो यहाँ पे बहुपद होगा। तो बहुपद का फॉर्मूला पता है आप सभी को कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस -3 एक्स और प्लस 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस कितना हो जाएगा 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर द्विघात समीकरण कह रहा है कि 6x स्क्वायर -3x प्लस 5, है ना, प्लस 5 बराबर 0 का मूल होंगे। यानी यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या कर रहा है कि वास्तविक समान, वास्तविक और भिन्न, काल्पनिक, परिमेय। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ से डी निकाल के चेक कर लेंगे आप, a बराबर 6, b बराबर -3 और c का मान 5 है, ठीक है। तो d का मान निकालेंगे तो d बराबर बी स्क्वायर -4ac होता है। तो यहाँ से -3 का स्क्वायर -4 गुने क्या हो जाएगा, a का मान 6 और c का मान 5, तो 3 से 3 तिहाई 9 माइनस 6 पंजे 30, 3 चौका 12, 120, 120, तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे 120 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 120 में से 9 माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया 1,
यानी 119 माइनस में 111 हो जाएगा, माइनस में 111 माइनस में, तो क्या हो जा रहा है, तो ये वास्तविक यहाँ पे मूल वास्तविक है ही नहीं, यानी आप कह सकते हैं इसको काल्पनिक, क्या कह सकते हैं, काल्पनिक, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि मूल जब आप निकालेंगे तो मूल का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ से माइनस बी और प्लस माइनस डी का वैल्यू क्या है, रूट अंडर माइनस में 111 है और बटा में 2 गुने 6 लिखेंगे आप, या बी का वैल्यू कितना है सो यहाँ भी रख देंगे आप -3, ठीक है, -3। तो यहाँ सीधा देखिए कि रूट के अंदर में क्या है, -111 है, जो कि आपका क्या है, वो काल्पनिक संख्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काल्पनिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 में करें एक मूल 4 हो तो दूसरा मूल क्या होगा, तो इसका फैक्टर तोड़ लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x, 4 पंचे 20 हो जाएगा ना, और माइनस 20 बराबर कितना, 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 और यहाँ से -4 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 और x माइनस 4, तो दूसरा मूल पूछा जा रहा है। एक तो 4 दे ही रखा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0 लेंगे। x प्लस 5 बराबर अगर आप 0 लेते हैं तो x का जो वैल्यू होगा वो -5 निकल के आ जा रहा है, दूसरा जो हो जाएगा -5 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 39 नंबर कह रहा है कि पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x और +3 बराबर 0, +3 बराबर क्या हो, 0। तो मूल वास्तविक अगर समान हो तो p का मान पूछा जा रहा है, यानी a बराबर क्या है, p है, b बराबर -2 है और c का मान जो है वो 3 दे रखा है। यानी मूल वास्तविक और समान का मतलब क्या हुआ कि d जो होगा वो आपका 0 के बराबर होगा, d क्या होगा, 0 के बराबर, तो d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो b क्या है हमारा, -2, तो -2 का स्क्वायर -4 गुने p गुने c का वैल्यू क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो -2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस, देखिए 4 3 12p बराबर कितना, 0, बराबर कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पे बराबर लेंगे। चलिए तो यहाँ पे -12p बराबर, देखिए 4 प्लस में साइड आएगा तो माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 4/12, 4 से 4 तिहाई 12। चलिए p का मान क्या आया, 1/3 यानी 1/3, 1/3 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 हो, प्लस पी बराबर 10 हो तो मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान बताइए। ध्यान देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस, यहाँ ध्यान देंगे तो 10 क्या है, इधर प्लस में है और इस साइड आएगा तो माइनस में, बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से a का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, b का वैल्यू -5, जबकि जो c का वैल्यू है p-10 होगा, p-10। क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा वो -4 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, -4 है। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a बराबर -4, ठीक है। तो c का जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है, p-10, p-10 बटा में 1 बराबर -4, बराबर में -4। चलिए तो एक नीचे 1 है तो ये हो जाएगा p-10 बराबर -4, तो p का जो मान होगा यानी -4, देखिए 10 प्लस में है उस साइड जाएगा, सॉरी माइनस में है इस साइड जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस यानी 6 आ जाएगा किसका, p का वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, कह रहा है कि x-2 बहुपद यानी पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड है तो p का मान बताइए। तो ध्यान देंगे जैसे ही आप बात करेंगे तो x यानी x-2 अगर गुणनखंड है तो x का वैल्यू 2 निकल के आ जाएगा, माइनस में है तो प्लस में आएगा, ठीक है। यहाँ हम करेंगे क्या कि x का वैल्यू आप रख देंगे तो p गुने 2 का स्क्वायर -2 और प्लस कितना 6 बराबर क्या आ जाएगा, 0, है ना। जैसे ही आप
x का वैल्यू 2 रखेंगे तो जो बहुपद होगा 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4p, ठीक है। प्लस माइनस माइनस यानी हो जाएगा ये प्लस में 4p, बोले सॉरी 4 बराबर 0। तो 4p बराबर 4 इधर प्लस में उछट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 4। तो p का जो वैल्यू होगा -4/4 खत्म, यानी यहाँ p का जो मान आया वो -1 आ जाएगा। सॉरी क्या आ जाएगा -1, -1। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के प्लस 6x और प्लस क्या हो जाएगा के बराबर 0। कह रहा है कि मूल वास्तविक और समान हो तो के का मान बताइए। मूल वास्तविक और समान हो तो क्या है, के का मान बताइए। यानी a बराबर 1, b बराबर 6 और c का जो वैल्यू होगा वो के बराबर है ना, सॉरी के दिया हुआ है, ठीक है। तो मूल वास्तविक और समान का मतलब हुआ कि जो हमारा विवेचक है, जो हमारा d है वो बराबर होगा किसके, 0 के। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी का फॉर्मूला होता है, विवेचक का फॉर्मूला। यहाँ पे हम करेंगे क्या, b का वैल्यू रखेंगे कितना 6, तो 6 का स्क्वायर -4 गुने 1 और गुने क्या हो जाएगा के बराबर कितना 0। चलिए 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 के बराबर 0। तो यहाँ -4 के 36 क्या है प्लस में, बराबर की उस साइड माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। के बराबर 36/4, 4 से 4 9 36, यानी के का जो मान होगा वो 9 आ जाएगा। के का मान 9, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर, द्विघात समीकरण 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर कितना 0 दे रखा है। तो कह रहा है कि इसका मूल होगा, है ना, तो इस मूल वास्तविक होगा, है ना, मूल वास्तविक और समान या वास्तविक और भिन्न काल्पनिक अपरिमेय, ये हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। तो डी का जो मान होगा वो निकालेंगे हम। तो डी का मान निकालने के लिए ए बराबर हम पहले निकालेंगे 4/3 और बी बराबर -2 और सी बराबर हो जाएगा 3/4। सी का मान क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac, तो -2 का स्क्वायर -4 गुने 4/3 गुने 3/4, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और -2 का स्क्वायर क्या होगा, तो -2 का स्क्वायर हो जाता है तो 4 आ जाएगा और -4 यहाँ पे होगा। तो 4 4 4 -4 कितना 0 हो जाएगा, 0 आया, यानी डी का वैल्यू 0 के बराबर, यानी मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 यानी 18 बराबर 0। कह रहा है कि इसका मूल जो है, एक मूल माइनस हो तो दूसरा क्या होगा, फैक्टर तोड़ लीजिए। वाई स्क्वायर प्लस, है ना, क्षत्रीय 18 यानी 6y माइनस 3y माइनस 18 बराबर कितना 0। तो y कॉमन करेंगे यहाँ से तो y प्लस 6 माइनस 3 कॉमन करेंगे y प्लस 6 बराबर कितना 0, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर हम बात करें तो y प्लस 6 और y माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। चलिए तो एक प्लस में है यानी y बराबर एक आ जाएगा, माइनस में 6 और माइनस वाला किस में बदल जाएगा प्लस में, यानी y का मान -6 3, तो -6 दे रखा है तो आपका दूसरा आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 45 नंबर क्वेश्चन में करा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x -12 बराबर 0, तो मूलों की प्रकृति बताइए। तो डी का वैल्यू निकालना होगा, तो ए बराबर 1, बी बराबर -3√3 और सी का जो मान होगा वो -12 होगा। तो यहाँ से हम डी का वैल्यू निकालेंगे, तो डी का वैल्यू निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो माइनस यानी -3√3 का स्क्वायर, -3√3 का स्क्वायर करेंगे और -4 गुने 1 और गुने -12। चलिए 3√3 का यानी यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 और √3 का जैसे ही आप स्क्वायर करते हैं ये तो इसका रूट खत्म हो जाता है 3 हो जाता है। तो 3 तिहाई 9 और 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, ठीक है।
माइनस 12 से 12 चौक 48 प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 चौक कितना हो जाएगा 48। दोनों को प्लस करेंगे तो 8 7 15 के 5 हासिल 1 और 4 2 6 6 1 7 75। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि जो डी है वो बड़ा है किससे, जीरो से, तो डी बड़ा है जीरो से मतलब मूल वास्तविक और भिन्न होगा, मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर जीरो यानी मूल होंगे। यहाँ से फिर वही पूछा जा रहा है, तो आप डी निकालेंगे सबसे पहले। तो डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी का मान जो होगा वो 5 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 5, तो 1 माइनस 4 पंचे 20 यानी आ जाएगा ये माइनस 19। तो जैसे ही माइनस में आएगा तो आप उसको लगा देंगे क्या, काल्पनिक, क्या हो जाएगा, काल्पनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आपको याद रखना है कि अगर ये माइनस में जीरो के बराबर आया मूल वास्तविक होगा और समान होगा। अगर, ठीक है, अगर बात करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई जैसे कि डी अगर बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा। हो सकता है कि रूट में रह जाएगा, अगर रूट में आगे बढ़ेंगे तो रूट में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो सकता है, या रूट से बाहर आ जाता है तो परिमेय, और माइनस में आएगा तो काल्पनिक, माइनस में आएगा तो काल्पनिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कर रहा है कि 2x² प्लस पी एक्स और -3 बराबर कितना, जीरो। कह रहा है कि एक मूल -3 हो तो p का मान बताइए। यानी कहने का मतलब है कि मूल -3 मतलब क्या है, x का वैल्यू -3 दे रखा है। आप क्या करेंगे कि जो आपके पास द्विघात समीकरण दे रखा है उसमें -3 यानी x की जगह पे -3 रख दीजिए। तो -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, -3 सॉरी p गुने -3, p गुने -3 और -3 बराबर कितना, जीरो। चलिए, तो 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18 प्लस माइनस माइनस, तो -3p, माइनस क्या हो जाएगा 3p और -3 यानी बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए 18 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, क्या आएगा 15 -3p, 15 -3p बराबर कितना, जीरो। चलिए अगर हम बात करें तो 15 प्लस में इस साइड और बराबर के उस साइड जैसे ही भेजते हैं तो ये माइनस में आ जाता है, -15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, p बराबर 15/3 आएगा, 3 से 3 बचे 15 यानी p का मान 5, p का मान 5 है, सॉरी p का मान 5 है, ऑप्शन में तो है नहीं, p का मान 5 आ रहा है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, -3 हमको रखना है तो 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18 और प्लस माइनस -3 और -3 दे रखा है बराबर जीरो। 18 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको 15 ही आएगा, -3p हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -3p, -3p इक्वल टू -15, -15। ठीक है, माइनस माइनस 3 बचे 15 यानी p का मान 5 ही होगा, ऑप्शन नहीं है इसमें, है ना, कोई ऑप्शन में यहाँ पे यानी एरर है, ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है कि 9x² प्लस 3kx और प्लस 4 बराबर जीरो। कह रहा है कि मूल वास्तविक और समान हो तो डी का सॉरी के का मान बताइए। तो एक ए बराबर 9 हो जाएगा, बी बराबर 3k हो जाएगा और जो सी हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि अगर मूल वास्तविक और समान है तो डी का मान जो होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो डी का फॉर्मूला b² माइनस 4ac और बराबर में क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब b² यानी 3k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर माइनस 4 गुने 9 और गुने 4 बराबर जीरो। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, तो k² और देखिए यहाँ पे 4 चौका 16, 16 नमा 144, 16 नमा 144 बराबर जीरो। तो 9k का स्क्वायर बराबर 144, तो k स्क्वायर बराबर 144/9, 9 से 16 नमा 144। ठीक है,
चलिए तो के स्क्वायर बराबर 16, तो के बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 16 यानी हो जाएगा +-4, +-4। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक्स स्क्वायर -15x और +50 बराबर में क्या 0। तो कह रहा है कि मूलों का अनुपात बताइए। चलिए मूल निकाल लेते हैं पहले यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 × 5 = 50 यानी 10 और 5 पर ये टूट जाएगा, +50 बराबर कितना 0। चलिए तो x कॉमन करेंगे तो x -10 -5 कॉमन करेंगे x -10 बराबर कितना 0। चलिए यहाँ से x -10 और x -5 निकल के आ जा रहा है बराबर कितना 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x बराबर 10 और x बराबर 5 आ रहा है, x बराबर 10 x बराबर 5। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि दोनों का अनुपात बताइए। तो आपका ये अनुपात 5/5 होगा, है ना, क्योंकि 10/5 नहीं है दे रखा है। चलिए 5/10 है, ऑप्शन नंबर सी लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें देखेंगे कि ऑप्शन तो सी है, इसके साथ साथ ऑप्शन ए भी आपका हो सकता है। जैसे देखिए 5/10 का मतलब हुआ 5/10 को अगर आप देखेंगे तो 5/10 इसको काट सकते हैं आप, 5 दूना 10 यानी 1/2 यानी 1/2 भी हो सकता है। यहाँ पे डबल ऑप्शन है तो ये आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस चैप्टर का भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p²। ठीक है, कह रहा है कि मूल यानी अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान बताइए। ध्यान देंगे तो a का मान 1, b का मान 3p और c का मान है 2p²। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, -b/a मतलब -3p, b का मान क्या है 3p बटा 1 यानी यहाँ से -3p निकल के आ गया। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो ये होता है c/a, c का वैल्यू 2p², a का वैल्यू 1 यानी 2p² हो जाएगा। ठीक है, 2p²। चलिए यहाँ पे दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो 5 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है 5 है। आप इसे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 5। तो अल्फा अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे देखेंगे क्रॉस। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी -3p का स्क्वायर -2 गुने यहाँ पे देखिए 2p² है ना। चलिए तो इसको रखेंगे यहाँ पे 2p² अल्फा इंटू बीटा की जगह पे माइनस नहीं सॉरी बराबर क्या है 5 है। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो 9p² आएगा और ये हो जाएगा -2 दूना 4p² बराबर कितना 5। तो यहाँ से देखेंगे कि 9p² में से 4p² माइनस करते हैं तो ये 5p² बराबर 5 आ जाता है। तो p² बराबर क्या हो जाएगा 5/5 यानी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से p² का जो मान आया वो 1 आ जा रहा है, यानी यहाँ से p का जो मान आएगा वो ±√1 यानी p का मान ±1 आएगा, +-1 p का मान +-1 होगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे +-1 देना चाहिए, तो प्लस में भी है और माइनस में भी है। ठीक है, तो प्लस माइनस होगा, आप ध्यान रखेंगे। चलिए ऑप्शन में देगा और यहाँ पे टाइपिंग एरर है तो ऑप्शन में नहीं है, +-1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने होंगे और अंत तक देखे होंगे और बेहतर ढंग से स्टडी किए होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को है ना सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप बेहतर ढंग से अपना स्टडी कर सके। ठीक है, इसके साथ साथ आपको हमारे इस जो भी वीडियो जो आप सभी के लिए हम बनाते हैं तो उसका जो नोट्स है, ठीक है, यानी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन जो होगा उसमें आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी जल्दी से हमारे चैनल से जुड़े और अपना जो तैयारी है मैट्रिक का 2025 से 26 को और बेहतर बनाएं
और ढंग से तैयारी करके आप भी अपने भविष्य को बेहतर बनाएँ, उज्ज्वल बनाएँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।